नमस्कार, गुड मॉर्निंग जी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोज श्रीवास्तव और बुलेटिन में सबसे पहले बात जगरांव में पुलिस टीम पर हुए हमले की ही करेंगे। लुधियाना के जगरांव में गैंगस्टर ने जांच करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला किया और हमले में पुलिस के 2 एएसआई की मौत भी हो गई, जबकि एक पुलिसकर्मी ने मौके से भागकर किसी तरह जान बचाई। मामला जगरांव की नई दाना मंडी का बताया जाता है। नई दाना मंडी में खड़े कैंटर में भारी मात्रा में नशा होने की सूचना मिली और इसके बाद पुलिस की टीम वहां पहुंची थी तफ्तीश के लिए। पुलिसकर्मी कैंटर की जांच करने के लिए उस पर सवार लोगों से पूछताछ कर ही रहे थे। ठीक उसी वक्त वहां एक आई-20 कार पहुंचती है और इसमें से 3 से 4 लोग उतरते हैं और पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। हमले में एएसआई भगवान सिंह की मौके पर मौत हो गई, जबकि घायल एएसआई बलविंदर सिंह ने अस्पताल ले जाने के दौरान रास्ते में दम तोड़ दिया। तीसरे कर्मचारी राजविंदर सिंह ने मौके से भागकर जान बचाई। पुलिस टीम पर हमले की सूचना के बाद मौके पर बड़े अधिकारी भी पहुंचे। मामले की तफ्तीश और सघनता से शुरू हुई और ये जानकारी अब तक के हिसाब से कि गैंगस्टर ने कैंटर में से कुछ सामान निकालकर आई-20 गाड़ी में भरा और फिर वहां से फरार हो गए। बताया ये भी जा रहा है कि घायल एएसआई बलविंदर सिंह को अस्पताल पहुंचाने के लिए कई फोन एम्बुलेंस को किए गए, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची। फिर किसी प्राइवेट गाड़ी में घायल एएसआई बलविंदर सिंह को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन बलविंदर ने अस्पताल जाने के दौरान ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने कैंटर को कब्जे में लिया है। सूत्रों के मुताबिक मोगा पुलिस ने एक व्यक्ति को राउंड अप किया है और बताया जा रहा है कि इस व्यक्ति ने ये माना है कि गोली चलाने वाले आरोपी मोगा के महला खुर्द का रहने वाला है, लेकिन इस मामले में अभी तक पुलिस कुछ बोलने को तैयार नहीं। मामला जगरांव का है। दरअसल लुधियाना के जगरांव में गैंगस्टर्स की तरफ से पुलिस पर यह हमला किया गया है, क्योंकि पुलिस को यह सूचना मिली थी कि कैंटर वहां है और उसमें नशे की खेप या ऐसे कुछ और असामाजिक तत्वों की तरफ से जो गतिविधियां होती है वैसे कुछ सामान हो सकते हैं और इसकी तफ्तीश के लिए वहां पर पहुंची थी टीम। और यहां इससे पहले कि पूछताछ कर रही थी टीम, इससे पहले कि पूछताछ के सिलसिले को आगे बढ़ाती, वहां एक कार पहुंचती है और उसमें से कुछ लोग निकलकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं और इसी ताबड़तोड़ फायरिंग के दौरान 2 एएसआई की यहां पर मौत हो जाती है। एक की घटनास्थल पर मौत होती है और दूसरे एएसआई की अस्पताल ले जाने के क्रम में मौत होती है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त इस घटना की आपके सामने हैं और इस घटना ने कई सवाल फिर से खड़े जरूर किए हैं। हाँ जी मैडम, हाँ जी बहुत ही मंदभागा जगरांव ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੜੇ ਕਾਬਿਲ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਚਲਾਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਸ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 3 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਦੋ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਬੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁੰਡਿਆਏ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ i10 ਉੱਤੇ 0673 ਨੰਬਰ ਪੜਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ LPD ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ रंग का कैंटर जी। तो जगरांव में बदमाशों की फायरिंग हुई और 2 पुलिसकर्मियों की मौत हुई। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि दोषियों की तलाश की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। साथ ही मृतक पुलिसकर्मियों के साथ सहानुभूति जताते हुए उन्होंने कहा आश्रितों की सरकार हर संभव मदद करेगी। तो जगरांव की दाना मंडी में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है। दोनों एएसआई और भगवान सिंह और बलविंदर की मौत के बाद मुख्यमंत्री ने इस पर दुख जताया है, सहानुभूति परिवार के प्रति जताई, हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही 2 टूक कहा कि आरोपी जल्द शिकंजे में होंगे। मोहाली, अमृतसर और जीरकपुर समेत 4 जगहों पर विजिलेंस की छापेमारी हुई और नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ गैर कानूनी संपत्ति के कागजात को लेकर विजिलेंस की टीम पहुंची। नवजोत सिंह सिद्धू पर मंत्री रहते करीबियों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। कई विवादित जमीन को लेकर यह रेड की गई थी। पंजाब सरकार में स्थानीय निकाय मंत्री रह चुके हैं नवजोत सिंह सिद्धू और उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने अपने करीबियों को मंत्री रहते फायदा पहुंचाया है और इसी को लेकर विजिलेंस की टीम अलग अलग जगहों पर रेड के लिए पहुंची थी।
तो विजिलेंस के रेड पर नवजोत सिंह सिद्धू की भी प्रतिक्रिया आई और ट्वीट करके उन्होंने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को लिखा, मोस्ट वेलकम, प्लीज डू योर बेस्ट। तो लगातार आप कह सकते हैं कि सियासी माहौल जो है वो भी गर्माता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां विजिलेंस की टीम ने नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ रेड्स की हैं, उनके करीबों को फायदा पहुंचाने का आरोप है उस पर, उन्होंने ट्वीट करके मुख्यमंत्री को भी टैग करते हुए कहा कि प्लीज डू योर बेस्ट। पंजाब सरकार की तरफ से मलेरकोटला को जिला बनाए जाने पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आमने सामने आ गए। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके इस फैसले को भारत के संविधान की मूल भावना के विपरीत बताया था और इस पर पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी पलटवार किया और उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी के मुख्यमंत्री पंजाब के सांप्रदायिक सद्भाव को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। तो दो प्रदेशों के मुख्यमंत्री आमने सामने, मलेरकोटला को जिला बनाए जाने के मसले पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से इसे संविधान के विपरीत बताया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पलटवार किया और कहा कि पंजाब की सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर पंजाब के मुख्यमंत्री सीएम कैप्टन ने पलटवार किया। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ मलेरकोटला के इतिहास के बारे में क्या जानते हैं। उन्होंने मलेरकोटला पर योगी के ट्वीट को पंजाब के समुदायों के बीच सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ाने वाला लज्जाहीन प्रयास करार दिया। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को पंजाब के मामलों से दूर रहने की नसीहत देते हुए कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री अपने राज्य के लोगों को बचाने पर फोकस करें तो ज्यादा बेहतर होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार लगातार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की नीतियां अपना रही है, जिसके तहत यूपी के कई जगहों के नाम बदले गए। मलेरकोटला को जिला बनाने पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के ट्वीट को लेकर अकाली दल के नेता दलजीत चीमा ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा, एक राज्य के सीएम को दूसरे राज्य के सीएम के कार्य पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। दलजीत चीमा ने कहा कि ये कह देना कि एक विशेष धर्म के लोगों को खुश करने के लिए ही मलेरकोटला को जिला बनाने का फैसला लिया गया, ऐसा नहीं है। इसके लिए मलेरकोटला का इतिहास जान लेना जरूरी है। मलेरकोटला और सिखों का गहरा रिश्ता है। छोटे साहिबजादों के साथ मलेरकोटला का इतिहास जुड़ा हुआ है। वैसे तो एक सूबे के मुख्यमंत्री ਨੂੰ ਦੂਜੇ सूबे के प्रशासनिक काम ਦੇ ਵਿੱਚ फैसले ਦੇ ਵਿੱਚ वैसी दखलअंदाजी शोभा नहीं दिंदी। शेर मुहम्मद खां मलेरकोटले ਦੇ ਜਿਹੜੇ नवाब ਸੀ, जिस तरीके उन्होंने हाँ ਦਾ ਨਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू और भगवंत मान से कहा, बेअदबी मामले पर उनके पास अगर कोई सबूत है तो साझा करें। सुखबीर सिंह बादल ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं से सवाल किया। उन्होंने खालसा पंथ, एसआईटी और अदालतों से इतने साल सबूत छिपाकर क्यों रखे हैं। उन्होंने कहा, अकाली दल को कांग्रेस सरकार की जांच पर भरोसा नहीं है, लेकिन वो जांच में पूरा सहयोग करेगी। तो कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से बेअदबी मामले को लेकर बादल परिवार का नाम लिए जाने पर अकाली दल ने तीखी प्रतिक्रिया दी। अकाली दल के नेता दलजीत चीमा ने सिद्धू को चुनौती दी कि अगर उनके पास कोई सबूत है तो कोर्ट क्यों नहीं जाती। दलजीत चीमा ने कहा कि कांग्रेस ने जो झूठ बोले हैं उसकी सजा पाने के लिए भी तैयार रहें। जी कोटपुरा फायरिंग है और नाल बाकी घटनावां है, उससे फिर घटिया राजनीति जी है। बड़ी हैरानी होती है कि हाई कोर्ट की एडी वड्डी जजमेंट आने तो बाद भी हाले इन्हों के मूँह बंद नहीं। ये सोचे कि शायद एक बार फिर असी संगत को दोबारा गुमराह करने के कामयाब होइए, पर यह हुण संगत साडी असलीयत जान चुकी है। हुण तो जिहड़े पाप तुसीं कीते आ, झूठ बोल के 4.25 खराब किए हैं, उसकी सजा भुगतण वास्ते तैयार। और अब बात कोरोना की दूसरी लहर के कहर की करते हैं। पंजाब में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में पंजाब में नए मामले 6,867 हो गए हैं, जबकि एक दिन में पंजाब में कोरोना के 217 मरीजों ने दम तोड़ दिया। पंजाब में सक्रिय मामलों की संख्या भी अब 77,789 हो गई है, जबकि पंजाब में अब तक कोरोना के 11,693 मरीजों की मौत हुई है।
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी और मांग की कि 18 से 44 साल के आयु वर्ग के टीकाकरण अभियान के लिए कोरोना वैक्सीन की खरीद और वितरण के लिए केंद्र सरकार को सिंगल एजेंसी बनाया जाए। साथ ही अपनी चिट्ठी में मुख्यमंत्री ने लिखा, महामारी की स्थिति में सभी का टीकाकरण केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि कोई भी छूटता है तो सभी की कोशिशें कमजोर होंगी। पंजाब सरकार केंद्र से और ऑक्सीजन टैंकर की मांग करेगी, ये कहना है पंजाब की मुख्य सचिव विनय महाजन का। मुख्य सचिव ने कहा कि मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए पंजाब सरकार केंद्र सरकार से और भी ज्यादा ऑक्सीजन टैंकर्स की मांग करेगी। इससे जीवन रक्षक गैस की पूरी सप्लाई मिलती रहेगी। इसके अलावा पंजाब सरकार ने अपने स्तर पर देश के अलग अलग हिस्सों और विदेशों से भी ऑक्सीजन टैंकर लाने की प्रक्रिया को तेज किया है। मुख्य सचिव ने एक ऑनलाइन उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान ये तमाम बातें कही। पंजाब आप प्रधान भगवंत मान ने पंजाब के ग्रामीण इलाकों में हेल्थ सिस्टम को लेकर सवाल किए। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में स्थित स्वास्थ्य केंद्रों पर उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होने का जिक्र किया और पंजाब सरकार को घेरा। साथ ही कहा कि सीएम ने बड़ी आसानी से कह दिया कि कोरोना पॉजिटिव लोगों को गांव में नहीं आने दिया जाए, तो क्या कैप्टन साहब गांव के लोगों को लावारिस छोड़ दें कि ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को क्यों दुरुस्त नहीं किया जा रहा। भगवंत मान ने आरोप लगाया कि कोरोना से निपटने के बजाय कांग्रेस अपनी गुटबंदी में उलझी हुई है। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਦੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੈਬਲੇਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। 60 ਤੋਂ 70% ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ? और अब बात हरियाणा की कोरोना अपडेट की करें तो यहां कोरोना की रिपोर्ट जो 24 घंटे में सामने आई है उसमें 9,676 नए केस आ चुके हैं, जबकि यहां 24 घंटे के दरमियान ही कोरोना संक्रमण की वजह से 144 लोगों की मौत हुई है। करनाल जेल में कोरोना बम दरअसल फूटा एक तरीके के विस्फोट की स्थिति हुई है। करनाल जेल से शनिवार की शाम तक 73 कोरोना पॉजिटिव नए केस सामने आए, जबकि कुल कोरोना पॉजिटिव कैदियों और हवालातियों की संख्या 232 पहुंच गई है। जेल के सभी कैदियों की सैंपलिंग पूरी हो गई है। कोरोना पॉजिटिव हवालातियों और कैदियों को अलग बैरक में रखा जा रहा था, लेकिन फिर भी मामलों पर ब्रेक नहीं लगी। कोरोना संक्रमित कैदियों की देखभाल मेडिकल स्टाफ की टीम कर रही है, तो पुलिस की तरफ से भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। बाल सुधार गृह में भी शुक्रवार को 25 मामले सामने आए थे, जिसके बाद पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज कराया गया। देखिए, पिछले कई दिनों से हमारी रेगुलर सैंपलिंग डिस्ट्रिक्ट जेल में चल रही थी। उसके चलते हुए रेगुलरली वहाँ से पॉजिटिव केसेस निकल रहे थे। कल शाम को हमारी टोटल 1800 की जो सैंपलिंग है वो कंप्लीट होगी, और जो कल शाम से लेके आज तक सारी रिपोर्ट है उसको मिला के अभी 232 केसेस टोटल वहाँ पे पॉजिटिव आए हैं। उनको सभी को आइसोलेट कर दिया गया है। बड़ी सी बैरक वहाँ पे है जिसमें इन सभी को अलग से रखा गया है। और हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़े हुए हैं। राज्य में कोरोना के एक दिन में 4,145 नए मामले सामने आए हैं, तो 24 घंटे में कोरोना के 4,137 मरीज ठीक भी हुए हैं। हालांकि एक दिन में कोरोना के 56 मरीजों ने यहां दम भी तोड़ दिया है। हिमाचल प्रदेश में कोविड के बढ़ते मामलों के बाद 26 मई सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। राज्य कैबिनेट की बैठक में कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अब जरूरी चीजों की दुकानें सिर्फ 3 घंटे ही खुलेंगी। भवन निर्माण संबंधित काम के लिए हार्डवेयर की दुकानें अब मंगलवार और शुक्रवार को 3 घंटे के लिए खुली रहेंगी। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश की जनता से शादियों को स्थगित करने की अपील की है, और फिर भी शादी समारोह हो तो सिर्फ 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति रही है। बैंड बाजा और बैंक्वेट हॉल बंद रहेंगे। कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के अंतिम संस्कार के लिए 1 डिपो मुफ्त में लकड़ी देंगे। तो वहीं प्रदेश में बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर बेड्स की कैपेसिटी बढ़ाए जाए की बात हुई है, तो अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था भी की जाएगी। कैबिनेट मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल में दवाओं की कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन का कोटा 30 मीट्रिक टन होगा। कि जो कोरोना कर्फ्यू 7 मई से प्रारंभ किया गया था, जो 17 मई तक चलने वाला था, उसे आगे बढ़ा करके 26 मई प्रातः 7 बजे तक वो लागू रहेगा।
वो एक्सेप्शन है कि बाजार के एसेंशियल कमोडिटीज इत्यादि की जो दुकानें 3 घंटे के लिए खुली रखी गई थी, उसमें सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को जो हार्डवेयर की दुकानें हैं, जिससे कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए मटेरियल जो है वो चाहिए होता है, वो 2 दिन में खुले रहेंगे। हिमाचल प्रदेश की जनता से आग्रह किया है कि अपने जो विभाग के कार्यक्रम उन्होंने तय किए हैं, उन्हें वो इस भयंकर महामारी को देखते हुए स्थगित कर दें। लेकिन ये अगर स्थगित नहीं होते हैं तो विभाग केवल मात्र जो है वो जो पुराना और 20 व्यक्तियों का जो है निर्णय है, उसके साथ अपने घरों में ही करें। और आज की कैबिनेट में हमने आगे बढ़कर के निर्णय लिया कि हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट कॉरपोरेशन की ओर से दाह संस्कार के लिए लकड़ियों का प्रबंध हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। और इसलिए मैं आप सबके माध्यम से समाज से भी और संस्थाओं से भी विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, मैं आगे बढ़कर के सहयोग करें। ये बहुत ही कठिन दौर है समाज के सामने, इसलिए समाज में हमारी जो मानवता जो है वो जिंदा दिखनी चाहिए। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, सिलसिला खबरों को जारी रहेगा।